तो हेलो एवरीवन, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि सेंटिमेंट शिफ्ट किस तरह होता है और किस तरह होना चाहिए, हम उसे मॉनिटर किस तरह कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी होगी और सेंटिमेंट में प्राइस बिहेवियर की वीडियो देखी होगी। इस सीरीज की वो पहली 2 वीडियो है। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में ना आए, तो मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि पहली 2 वीडियोस आप बहुत ही केयरफुली देखिए, उसके बाद में ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एक क्विक रिकैप कर ले कि प्राइस बिहेवियर किस सेंटिमेंट में कैसा होता है। तो बुलिश सेंटिमेंट देखेंगे हम। बुलिश सेंटिमेंट अगर हमें शो हो रहा है तो बुलिश सेंटिमेंट में जो है प्राइस जहां कहीं भी ट्रेड हो रहा हो वो खेलते खेलते अपने फाइनल सपोर्ट तक आने की जरूर कोशिश करता है। मतलब वो आता ही है। बुलिश सेंटिमेंट में प्राइस हमेशा अपने फाइनल सपोर्ट को टेस्ट करेगा और यहां से फिर आगे बढ़ने का अपना सफर जारी रहेगा। तो ये हुआ हमारा बुलिश सेंटिमेंट। एक्सट्रीमली बुलिश सेंटिमेंट के दौरान प्राइस जो भी हमारी स्मार्ट मनी के पोजीशन साइजिंग के द्वारा हमें जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेली मिलते हैं, ये हमेशा चेंज भी होते रहते हैं। कभी कभी होता है कि ये पिछले दिन के कायम रहे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा रोज बदलते रहते हैं। तो एक्सट्रीमली बुलिश सेंटिमेंट के साथ में प्राइस जहां कहीं भी ट्रेड हो रहा होगा, ये कभी अपने फर्स्ट सपोर्ट को तोड़कर नीचे नहीं आएगा। फर्स्ट सपोर्ट ही इसका जो है पक्का सपोर्ट होता है। तो ज्यादा से ज्यादा ये अपने फर्स्ट सपोर्ट तक आएगा। और अगर ये कहीं नीचे ट्रेड कर रहा है और यहाँ कहीं हमें बुलिश सेंटिमेंट में एक्सट्रीमली बुलिश सेंटिमेंट मिलता है, ऐसा होता है, ये हम आगे चेंज ऑफ सेंटिमेंट जो हम इस वीडियो में इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे। तो इस एक्सट्रीमली बुलिश सेंटिमेंट के साथ में अगर प्राइस सपोर्ट एरिया में ट्रेड कर रहा है तो ये बिल्कुल अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर जाएगा और जिस भी रेजिस्टेंस को ये क्लियर करेगा उसको रिटेस्ट करते हुए अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर जाएगा। इस तरह से जो है एक्सट्रीमली बुलिश सेंटिमेंट में प्राइस का बिहेवियर रहता है। इसमें जो है इसका फाइनल डेस्टिनेशन रहता है, जो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस जो हमें मिलता है वो इसका फाइनल डेस्टिनेशन रहता है। इसके बाद में क्या होता है आगे देखेंगे इसी वीडियो में। तो बुलिश साइड में हमें जो फाइनल सेंटिमेंट मिलता है, सबसे स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट जो मिलता है वो है बुल रन। बुल रन में कोई रेजिस्टेंस मायने नहीं रखता, हर रेजिस्टेंस ध्वस्त हो जाता है और कोई रिटेस्ट वगैरह का मौका प्राइस देता नहीं है। हल्के हल्के पुल बैक देखने को मिलते हैं और बड़े बड़े मूव देखने को मिलते हैं। बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बना के जो है प्राइस ऊपर की ओर बढ़ते रहता है। कब तक बढ़ते रहता है? जब तक ये बुल रन हमारे पास में है तब तक प्राइस बढ़ते रहेगा। तो इस कंडीशन में ठीक है, अभी हम कुछ देर में उसकी चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल तो जब हमारे पास बेयरिश सेंटिमेंट शो होता है तो बेयरिश सेंटिमेंट में जिस तरह बुलिश सेंटिमेंट में प्राइस अपने फाइनल सपोर्ट तक आता है, उसी तरह बेयरिश सेंटिमेंट में प्राइस अपने फाइनल रेजिस्टेंस तक जाता ही है और यहां से ही फिर वो गिरावट हमें दिखाएगा। इसके बीच में कहीं भी घुसना मतलब गड़बड़ करना है। सो बेयरिश सेंटिमेंट में प्राइस का बिहेवियर कुछ इस तरह रहता है, अपने फाइनल सपोर्ट फाइनल रेजिस्टेंस तक जाएगा और यहां से गिरावट बताएगा। अब ये गिरावट कहां तक आ सकती है? तो इसका फर्स्ट जो स्टॉप रहेगा, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट जो रहेगा, कम से कम यहां तक तो गिरावट आ ही सकती है। तो आगे बढ़ते हैं एक्सट्रीमली बेयरिश की तरफ। एक्सट्रीमली बेयरिश में जो है सपोर्ट प्राइस अपने जितने भी नीचे सपोर्ट रहेंगे, मान लीजिए कहीं भी प्राइस ट्रेड करता होगा, एक एक करके वो सपोर्ट को नीचे की ओर ब्रेक करता चलेगा। लेकिन जब ये प्राइस यहां पर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा, उसके बाद में इसको रिटेस्ट करके ही नीचे आएगा। मतलब ये जो है अपने हायर लो को लोअर हाई को रिस्पेक्ट करते हुए ही नीचे आएगा। इस तरह से जो है प्राइस अपने सपोर्ट ब्रेक करता हुआ एक्सट्रीमली बेयरिश कंडीशन में चलता है। तो इस कंडीशन में इसका फाइनल जो डेस्टिनेशन बनकर सामने आता है
वो फाइनल सपोर्ट जो होगा यही इसका फाइनल डेस्टिनेशन बनकर सामने आता है। जिस तरह से एक्सट्रीमली बुलिश में फाइनल रेजिस्टेंस प्राइस का फाइनल डेस्टिनेशन होता है, उसी तरह एक्सट्रीमली बेरिश में जो भी हमें फाइनल सपोर्ट मिलते हैं उसमें का फाइनल सपोर्ट उसका लास्ट डेस्टिनेशन होता है। इसके बाद में का पार्ट हम अब शुरू करते हैं। अब एक सेंटिमेंट हमारा रह गया था बियरिश साइड में, जो हाईएस्ट सेंटिमेंट हमारे पास में होता है ब्लर बाथ। ब्लर बाथ में जो है जिस तरह बुल रन में कोई रेजिस्टेंस मायने नहीं रखता, उसी तरह से ब्लर बाथ में जो है कोई सपोर्ट मायने नहीं रखता। बड़े बड़े रेड कैंडल बनाकर जो है प्राइस यहाँ गिरते रहेगा, कोई रिटेस्ट वगैरह का मौका देगा नहीं, हल्के हल्के पुल बैक आएंगे और जो है बड़ी तेजी के साथ प्राइस अपने नीचे के सपोर्ट सारे तोड़ते हुए चलता है। कब तक तोड़ेगा ये सपोर्ट अपने? जब तक ये सेंटिमेंट बना रहेगा तभी तक अपना वो उसका सफर जो है जारी रहेगा। तो बैरियर सेंटिमेंट भी हमें मिलता है जो होता है स्ट्रैडल, जो आज हमें मिला था। देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रैडल वर्क करता है। इसके मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के भी मार्केट में डाली थी कि देखो कैसी चिड़िया उड़ उड़ के वायर पर बैठ रही है, चिड़िया उड़ उड़ के वायर पर बैठ रही है। इसी तरह का कुछ बिहेवियर यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो स्ट्रैडल में क्या होता है कि प्राइस अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस और इमीडिएट सपोर्ट के बीच कैद होकर रह जाता है, तो इस दौरान ही उसकी मूवमेंट चलते रहती है। स्ट्रैडल को अब यहीं से हम अपना जो है नेक्स्ट चैप्टर यहां से शुरू करने वाले हैं कि हम स्ट्रैडल, क्योंकि आज ये लाइव एग्जांपल सामने दिख रहा है। देखिए स्ट्रैडल यहाँ पर 2:10 तक के कुछ स्ट्रैडल यहाँ पर शो हो रहा था, उसके बाद में स्ट्रैडल हट गया था। फिर इसके बाद में प्राइस एक्सट्रीमली बुलिश में कन्वर्ट हुआ, फिर थोड़ी देर यहाँ पर जाने के बाद में हम यहाँ पर कन्वर्ट हो गए एक्सट्रीमली बेरिश में, क्योंकि एक्सट्रीमली बुलिश सेंटिमेंट जो है यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। फिर तुरंत बाद हमें एक्सट्रीमली बेरिश सेंटिमेंट मिला और वो सस्टेन भी हो गया और हमें कंफर्मेशन भी मिल गया। तो इस कंफर्मेशन का जो है आने वाले चैप्टर्स में हम बिल्कुल भी ट्रेड कंफर्मेशन के रूप में इसका चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम कंसंट्रेट करते हैं चेंज ऑफ सेंटिमेंट पर। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रैडल से प्राइस कन्वर्ट हो गया था एक्सट्रीमली बेरिश में बैंक निफ्टी में, तो इस तरह की कुछ यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। क्योंकि अब ये स्ट्रैडल से कन्वर्ट हुआ है और एक्सट्रीमली बेरिश में कन्वर्ट हुआ है, तो एक्सट्रीमली बेरिश में अब ये ऊपर जाएगा क्या? फाइनल रेजिस्टेंस तक जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, ये सपोर्ट तोड़ दिया है, तो इसका मतलब अब इसका जो सफर है ये नीचे की ओर चल पड़ेगा। अब ऐसे ही करते हुए एक्सट्रीमली बेरिश सेंटिमेंट के साथ में मान लीजिए अब यहां से हम एक एक करके शिफ्टिंग का अभ्यास करेंगे। अब एक्सट्रीमली बेरिश सेंटिमेंट के साथ में जो है प्राइस ने ये सारे सपोर्ट तोड़ दिए हैं। अब इसको रिटेस्ट करने के बाद में इसके पास में एक ही यहां पर लास्ट सपोर्ट बचता है, जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में अभी फिर थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि एक्सट्रीम कंडीशन में जो फाइनल सपोर्ट और फाइनल रेजिस्टेंस होते हैं वही प्राइस के लास्ट डेस्टिनेशन होते हैं। तो यहां पर प्राइस आएगा अगर एक्सट्रीमली बेयरिश सेंटिमेंट के साथ में, तो यहां पर या तो उसको यहां से रिवर्स होना पड़ेगा या तो इसको तोड़कर नीचे जाना पड़ेगा। तो अब एक्सट्रीमली बेयरिश सेंटिमेंट के साथ में तो हम यहां से नीचे नहीं जा सकते। अब फाइनल सपोर्ट को तोड़ के अगर नीचे जाना है तो अप शिफ्ट करना पड़ेगा, अपग्रेड होना पड़ेगा सेंटिमेंट को। तो एक्सट्रीमली बेयरिश के आगे हमें कौन सा सेंटिमेंट मिलता है? ब्लड बाथ। तो यहां पर अगर ब्लड बाथ कुछ देर बाद शो होने लगता है और वो सस्टेन भी हो जाता है, देन अगेन यहाँ पर कंफर्मेशन की बात आएगी, जो हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए यहाँ पर रिजर्व रख रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी फिर मैक्स क्रिएट कर देगी। सो यहाँ पर कंफर्मेशन भी मिलता है और ब्लड बाथ का हमारा सेंटिमेंट सस्टेन भी कर जाता है। तो उस कंडीशन में जो है फिर प्राइस यहां से जिस स्पीड से यहां तक आया है उसके कई गुना ज्यादा स्पीड के साथ में वो यहां से नीचे जाते हुए दिखेगा। क्यों नीचे जाते हुए ज्यादा स्पीड से दिखेगा? क्योंकि अब सेंटिमेंट हार्ड हो गया है, सेंटिमेंट अप शिफ्ट हो गया है। जिस साइज की रेड कैंडल्स हमें यहां दिख रही थी, इससे बड़े साइज की रेड कैंडल्स हमें ब्लड बाथ के सीन में यहां से दिख सकती है, बशर्ते कि उस तरह का बाजार में कंडीशन बने, उस तरह का जो है ऑप्शन चेन में
बिग प्लेयर्स की स्मार्ट मनी की पोजीशंस दिखाई दे। अगर वो पोजीशन उस तरह की वहां पर बनेगी तभी वो हमारे सेंटिमेंट में रिफ्लेक्ट होगी। अब मान लेते हैं कि प्राइस एक्सट्रीमली बेयरिश सेंटिमेंट के साथ में अपने फाइनल सपोर्ट तक तो आ चुका है, तो यहां पर हो सकता है कि कुछ देर के लिए हमें यहां पर इनडिसीजन का मैसेज, इनडिसीजन का सेंटिमेंट दिखाई दे। इनडिसीजन का सेंटिमेंट हमें तभी दिखाई देता है जब स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस मार्केट में से निकाल लेता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट हल्का हो जाता है, फिर मार्केट के पास में मूव करने के लिए कुछ जगह नहीं होती है, तो फिर मार्केट यहां पर टाइम पास करता रहेगा, फिर मार्केट यहां पर क्या होगा, साइडवेज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जितनी देर मार्केट के पास में स्मार्ट मनी की बिग प्लेयर्स की पोजीशन नहीं होगी तब तक हमें इनडिसीजन दिखाई देगा, और इनडिसीजन जैसे ही कुछ पोजीशंस बनेंगी, जैसे ही कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उस तरह का मैसेज, उस तरह का सेंटिमेंट हमें हमारे ऑप्शन चेन के एनालिसिस में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में अगर यहां से मार्केट को रिवर्स करना है तो या तो इसको बुलिश कन्वर्ट होना पड़ेगा, बुलिश में कन्वर्ट होना पड़ेगा, या फिर साइडवेज में कन्वर्ट होना पड़ेगा, रेंज बाउंड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसको ऊपर भी जाना है तो ये दो ही कंडीशन में ऊपर जा सकता है, या तो ये रेंज बाउंड हो जाए, या तो ये बुलिश हो जाए, या तो ये एक्सट्रीमली बुलिश हो जाए। इन तीनों केसेस में मार्केट जो है, प्राइस जो है अपने ऊपर के डेस्टिनेशंस की ओर उस दिन के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अब इस दौरान अगर मार्केट आवर्स खत्म हो जाते हैं तो फिर तो क्या कहना, फिर जहां है प्राइस वहीं रुक जाएगा। अगेन नेक्स्ट डे जब मार्केट शुरू होगा वहां पर ओपनिंग कहां मिलती है, सेंटिमेंट क्या बनकर सामने आता है, सस्टेन कितनी देर करता है, इन सभी चीजों को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस अपना बिहेवियर दिखाएगा। तो एक केस ये भी हो सकती है कि प्राइस जब एक्सट्रीमली बेयरिश सेंटिमेंट के साथ में अपने फाइनल सपोर्ट तक आ जाए और यहां पर स्ट्रैडल में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर प्राइस अगेन इस तरह का बिहेवियर यहां पर दिखाना शुरू कर देगा। फिर वो स्ट्रैडल कितनी देर कंटिन्यू रहता है, कब वो स्ट्रैडल हटता है और कब सेंटिमेंट चेंज होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका नेक्स्ट मूव। या तो ये नीचे जाने वाला है, या तो ये ऊपर जाने वाला है, या फिर यही ये साइडवेज होकर रह जाने वाला है। क्योंकि देखिए मार्केट डायनामिक होता है, ये हमेशा साइडवेज भी नहीं रह सकता, हमेशा अप ट्रेंड में भी नहीं रह सकता, और हमेशा डाउन ट्रेंड में भी नहीं रह सकता। जिस तरह की पोजीशन स्मार्ट मनी द्वारा बनाई जाती है उसी के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है। उसे हम स्मार्ट मनी बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं, चाहे जो कुछ भी बोल लो, लेकिन जो बिग मनी होता है उसी को मार्केट फॉलो करता है। और उनकी पोजीशंस द्वारा जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनकर सामने आते हैं वो इस तरह से क्रूशियली रिस्पेक्ट होते हैं। तो इस तरह से जो है सेंटिमेंट शिफ्टिंग या चेंज ऑफ सेंटिमेंट बाजार में वर्क करता है। तो उम्मीद है कि जितना भी मैंने आपके साथ में नॉलेज शेयर किया है वो आपने गेन किया होगा, और बहुत ज्यादा ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, ये कहीं आपको मिलने वाली है नहीं। लाखों करोड़ों रुपए का कोर्स कर लो, चाहे कितने भी गुरु जी के चरण धोके पी लो, ये नॉलेज नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये रियल और ऑथेंटिक नॉलेज है। तो इस तरह से बाजार चलते हैं। तो एक क्विक रिकैप कर लेंगे कि अगर यहाँ पर प्राइस अपने फाइनल रेजिस्टेंस पर खड़ा है तो इसको तोड़ के ऊपर जाने के लिए उसको रॉकेट बनना पड़ेगा। उस सिचुएशन में उसको यहाँ पे बुल रन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अगर फाइनल सपोर्ट पे खड़ा है तो इसको भी तोड़ के नीचे जाने के लिए उसको ब्लड बाथ में कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि फिर नीचे की तरफ भी जाने के लिए उसके पास में वो स्ट्रेंथ चाहिए। अदरवाइज जो साइडवेज होकर रह जाएगा, उसमें जो है ऑप्शन बायर का हमेशा टाइम डिके की वजह से लॉस होता है। अगर उसको यहां से रिवर्स करके जाना है तब भी हमें यहां पर सेंटिमेंट चेंज की आवश्यकता होगी। या तो वो बुलिश में कन्वर्ट हो जाए, या तो वो एक्सट्रीमली बुलिश में कन्वर्ट हो जाए, या फिर स्ट्रैडल बना दे। तो स्ट्रैडल में भी क्या होगा, स्ट्रैडल में तो एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के बीच में वो कैद हो जाएगा। उस सिचुएशन में भी हमें मार्केट डिफाइन करने की एक अवसर यहां पर मिलता है। तो इस तरह से जब भी मार्केट चलता है, जिस तरह से भी मार्केट मूव करता है, वो पूरा प्री डिफाइंड होता है, तो उसे हम बहुत आसानी से प्री जज कर सकते हैं। लेकिन ये एक दिन का, एक रात का खेल नहीं है।
इसको आपको बहुत अच्छे से सीखना होगा, समझना होगा और बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना होगा। तो कंटेंट अगर समझ में नहीं आया है तो बेझिझक होकर कमेंट करें, रिपीटेडली इन वीडियोस को देखें, इनको इतना अपने अंदर उतारे कि एक समय ऐसा आए कि ये आपके डीएनए का हिस्सा बन जाए, तभी जाकर यहाँ पर हम बाजार को अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कर पाएंगे और कॉन्फिडेंटली काम कर पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।